गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम है ना संस्कृत के दुनिया में चलते हैं। क्या है तो संस्कृत की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, है ना। 5वां चैप्टर होगा और चैप्टर का नाम है भारत महिमा। तो चलिए देखते हैं। आप लोग जो भी स्टूडेंट है देखने के लिए फटाफट आ जाइए, है ना। और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, है ना। चलिए देखते हैं क्या है आज के सेशन में, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025, यानी 2025 के लिए। माय डियर स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। यदि इसको आप छोड़ रहे हैं तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आप पीछे छूट रहे हैं। तो प्लीज देखना नहीं भूलिएगा, है ना। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है आज के सेशन में। पाठ का नाम है माय डियर स्टूडेंट भारत महिमा। क्या है? भारत महिमा, है ना। चलिए, और यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, कर रहा है आपके कर्म ही आपकी पहचान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो, है ना, हजारों इंसान है। नाम तो सबका होता है अपना अपना, है कि नहीं, लेकिन आपका कर्म ही क्या है? आपकी पहचान है माय डियर स्टूडेंट। इसलिए संघर्ष कीजिए, कर्म करते रहिए, है ना। फल की चिंता नहीं कीजिए, फल देने वाले ऊपर वाले भगवान होते हैं, है ना। आप बस पढ़ते रहिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कर रहा है ना, भारत महिमा। क्या कर रहा है माय डियर स्टूडेंट? एक मिनट माय डियर स्टूडेंट, चलिए। हाँ चलिए, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग फटाफट। कर रहा है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक, है ना, किस पुराण से संकलित है? द्वितीय श्लोक तो किस पुराण से लिया गया है? तो माय डियर स्टूडेंट, हम आपको बता दे, है ना, भारत महिमा पाठ में 2 श्लोक लिया गया। मतलब भारत महिमा पाठ में, है ना, एक पुराण से लिया गया है और एक लिया गया है विष्णु पुराण से, सॉरी, और दूसरा है भागवत पुराण से। पहला जो लिया गया है श्लोक वो है विष्णु पुराण से और दूसरा है भागवत पुराण से। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, यानी लिया गया है। तो द्वितीय श्लोक है माय डियर स्टूडेंट, द्वितीय जो श्लोक है ना, द्वितीय श्लोक लिया गया है किससे, है ना, भागवत पुराण से। भागवत पुराण से लिया गया, ओके। और पहला जो है ना माय डियर स्टूडेंट, पहला श्लोक लिया गया है वो है विष्णु पुराण से। ध्यान से आप लोग देखते रहिए, है ना, विष्णु पुराण से लिया गया है। आई बात समझ में? तो देखिए अगर द्वितीय श्लोक ये हो जाएगा भागवत पुराण से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी पढ़ते जाइए क्वेश्चन को। कह रहा है भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का, है ना, किससे तुलना की गई है? कहने का मतलब है जो भारत में जन्म लिया है उसका तुलना माय डियर स्टूडेंट दानव से, देवता से, या पशु से, या नेता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवता से, है ना। देवता लोग भी भारत भूमि का क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। कहा जाता है कि जो भारत में जन्म लिया है, समझिए देवता ही है। भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की, है ना, किससे तुलना की गई है? तो देवता से किया गया है। मानिए जो भी भारत भूमि पर जन्म लिया है वो धनवान है ना, कीर्तिमान है। मतलब काफी उसको क्या बढ़िया बताया गया है। हम मतलब अनेक देवता यहाँ अवतरित हुए हैं भारत की भूमि पे, है ना। तो इसीलिए ऐसा कहा गया भारत महिमा पाठ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है ना। भारत भूमि का गान कौन करता है? भारत भूमि का गान कौन करता है माय डियर स्टूडेंट? तो भारत भूमि का जो गान है ना, वो दानव गण करते हैं, या मूर्ख लोग करते हैं, या नेता लोग, या देवता गण। तो हमारे इस भारत भूमि का गुणगान माय डियर स्टूडेंट कौन करते हैं? देवता गण करते हैं। देवता लोग भी भारत की महिमा का गुणगान करते हैं, ऐसा बताया गया है भारत महिमा पाठ में, ओके, जो कि संस्कृत के 5वां चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, है ना। देखते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, है ना। चलिए, कह रहा है भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है माय डियर स्टूडेंट? तो इसको रचने वाले कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि
वेद व्यास जो कि महाभारत के भी रचयिता है, यानी महाभारत से लिया गया है ना। 2 पुराण, पहला श्लोक लिया गया है विष्णु पुराण से और दूसरा लिया गया है भागवत पुराण से, बार बार आपको हम बता रहे हैं। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर है महर्षि वेद व्यास। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत भूमि किससे सेवित है माय डियर स्टूडेंट, है ना। देखिए कह रहा है भारत भूमि किससे सेवित है। तो हमारे जो भारत भूमि है ना, क्या क्षेत्र से या कमल से या सागर पर्वत निर्झर या शत्रु से। तो इसका राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट सागर निर्झर, है ना, पर्वत से ये भारत भूमि हमारी क्या है, सेवित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप लोग देखते रहिए, है ना, बीच में वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा देखिए, मन लगाकर पढ़िए। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है माय डियर स्टूडेंट। तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, क्या मंदिर में या सर्वत्र या एकत्र या प्राचीन। तो माय डियर स्टूडेंट भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है, और सभी जगह को हम संस्कृत में कहते हैं सर्वत्र। क्या कहते हैं, सर्वत्र, यानी सभी जगह भारत की महिमा गाई जाती है, सभी जगह। आई बात समझ में, यानी सर्वत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है ना, क्या है पढ़िए आप लोग। कह रहा है भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। उत्तर में, तो भारत के उत्तर में माय डियर स्टूडेंट प्रहरी की तरह हिमालय क्या है, विराजमान है। प्रहरी क्या है, तो रक्षक सैनिक की तरह विराजमान है, और भारत की क्या करता है, रखवाली करता है ये पर्वत, हिमालय पर्वत। कौन है, हिमालय पर्वत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर, क्या होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। चलिए 8 देखिए और आप लोग भी पढ़ते जाइए। कह रहा है भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया। आपको बताया ना कि प्रथम श्लोक की बात हो ना, तो प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। किस पुराण से, विष्णु। पहले हम लोग करते हैं ना जी विष्णु भगवान की पूजा, तो ऐसे याद रखेंगे प्रथम श्लोक है ना विष्णु पुराण से संकलित है या फिर लिया गया है, और दूसरा पुराण भागवत पुराण, मतलब दूसरा जो श्लोक है वो भागवत पुराण से लिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, 9 देखते हैं कि क्या है। क्या है, हम लोग पढ़िए आप लोग फटाफट। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है। तो माय डियर स्टूडेंट हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है, क्या क्षेत्र है या भारत है या छात्र है, युद्ध है। तो भारत महिमा पाठ के आधार पर हम लोगों के लिए हमेशा, है ना, भारत क्या है, पूजनीय है। ओके, तो राइट आंसर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है देवगण क्या गाते हैं माय डियर स्टूडेंट, देवगण क्या गाते हैं। तो क्या गीता गाते हैं, रामायण गाते हैं, महाभारत गाते हैं, गीत गाते हैं। तो देवगण गीत गाते हैं। क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। ओके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। करा भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं, क्या दानव की सेवा करते हैं, पशु के या मानव के या श्री हरि की। तो भारत में जन्म लेने वाला माय डियर स्टूडेंट श्री हरि के सेवा करके धन्य हो जाते हैं, और भारत जैसे भूमि में जन्म लेकर हम लोग धन हो जाते हैं ना। हम लोगों को गर्व है इस भारत में जन्म लेने का कि भाई हम लोग क्या भारत में जन्मे हैं, और श्री हरि की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है भगवान कहाँ जन्म लेने वालों, है ना, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। भगवान भी माय डियर स्टूडेंट हमारे भारत जैसे पूजनीय भूमि पे जन्म लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। हमारे देवता लोग भी भारत में जन्म लेने के लिए क्या करते हैं, उत्सुक है कि भारत में हम जन्म लेंगे। ओके, चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन क्या है, किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो कह रहा है भारतवर्ष के या स्वीडन के या बांग्लादेश के, पाकिस्तान के। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कि उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जानते ही हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष यानी भारत के। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है गायंती देवा, देखिए पढ़िए आप लोग भी, गायंती देवा पुरुषाण, है ना, श्रुत्वात किस पाठ से लिया गया है। गायंती देवा यानी देवता भी गीत गाते हैं, कहाँ के, भारत के, गायंती देवा। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा भारत महिमा पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है, भारत महिमा पाठ से, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होने वाला है ना। मोक्ष, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, समझिए, मतलब कैसा भूमि है ना, इनको, इस भारत की भूमि को, है ना, मोक्ष प्राप्त करने वाला, स्वर्ग क्या क्या नहीं बता दिए हैं भगवान भी, मोक्ष प्राप्त करने वाला भूमि कौन है, तो ये भारत है। समझ जाइए, भारत में जन्म ले लिए तो आप मोक्ष प्राप्त कर जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा क्या हो जाता है, हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, माइंड फ्री, देखते हैं क्या है थॉट, है ना, थॉट को देखते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं, है ना, आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है कि नहीं, यह आप नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास क्या समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है ना, जितना समय महान एवं सफल लोगों के लिए मिलता है। कह रहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे समय नहीं है, क्यों, क्योंकि जो भी सफल व्यक्ति है, जो भी सफल इंसान है या फिर महान लोग हैं, उनके पास भी तो माय डियर स्टूडेंट 24 घंटा का ही क्या है, समय है। तो इसीलिए आप ऐसा नहीं कहिए मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे छात्र, है ना, विद्यार्थीगण, आप लोग ऐसा नहीं कहिए कि मेरे पास समय नहीं है, सबके पास है, उसको यूटिलाइज अच्छे से कीजिएगा तब ना, है कि नहीं। तो ऐसा आप नहीं कहिए माय डियर स्टूडेंट, नहीं तो आप कमजोर हो रहे हैं और अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 होने वाला है माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। देखिए कह रहा है, अहो अहो अमीसाम अस्पृहहीन किस पुराण से लिया गया है ना। कह रहा है अहो अमीसाम स्पृहहीनम, ये किस पुराण से लिया गया है, क्या शिव पुराण से होगा, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। महाभारत से नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट, रामायण से नहीं होगा, तो ये किस पुराण से लिया गया है, भागवत पुराण से, है ना, लिया गया है। कौन सा है, अहो अमीसाम अस्पृहहीना, यानी ये कौन श्लोक है आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये आपको हो जाएगा भागवत पुराण से, तो दूसरा श्लोक है। कौन श्लोक है, दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 कह रहा है ना, पुराण के रचनाकार कौन है, पुराण के रचनाकार कौन है माय डियर स्टूडेंट, तो पुराण के रचनाकार है वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पुराण के रचनाकार है वेद व्यास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 18, है ना। कह रहा है कि हम सबों का कर्तव्य क्या है माय डियर स्टूडेंट, हम सबों का कर्तव्य क्या है, हम सबों का क्या कर्तव्य है, क्या राष्ट्रभक्ति है या देशभक्ति या मित्र भक्ति या शत्रु भक्ति। तो शत्रु भक्ति तो होगा ही नहीं, मित्र भक्ति भी नहीं होगा और राष्ट्र भक्ति भी नहीं होगा, यहाँ होगा देशभक्ति। क्या हो जाएगा, देशभक्ति, राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बी बिफोर बॉम्बे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आधुनिक, देखिए आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है माय डियर स्टूडेंट, आधुनिक गीत के रचनाकार हैं उमा शंकर मिश्र। कौन है, उमा शंकर मिश्र है, ये है आधुनिक गीत के रचनाकार, गीत के रचनाकार कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ के लोग किस भाव से रहते, कहाँ के, यहाँ माने भारत, यहाँ यानी भारत के लोग किस भाव से रहते, करे अनेकता, शत्रुवत या फिर एकता या मूर्खवत। क्या मूर्खवत रहते हैं, नहीं रहते हैं, शत्रुवत दुश्मन बन के भी नहीं रहते, अनेकता नहीं माय डियर स्टूडेंट, यूनिटी के साथ रहते, एकत्व भाव से रहते हैं, है ना, एकता के भावना से भारत में रहते हैं
कहा जाता है सभी धर्म के लोग हैं यहाँ, अनेक वेशभूषा है, फिर भी हमारे यहाँ की जो व्यक्ति है हर धर्म के होते हुए भी एकता भाव से हमारे भारत में रह रहे हैं ना, और प्रेम से रह रहे हैं सभी धर्म के लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? देखिए ना, बार बार किसका चर्चा हो रहा है? भारत की, है ना। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत भूमि। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? भारत भूमि पवित्र भी है और क्या है? ममतामयी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है ना, करा अयम निर्मला डॉट डॉट वहंतो वसंती किस पाठ से लिया गया है? अयम निर्मला यानी यह जो निर्मल भूमि है ना, वहंतो बसंती बह रहा है, ये जो निर्मल भूमि बह रहा है ना, वो कहाँ है? भारत में है। और किस पाठ से लिया गया है? करा किस पाठ में है? तो भारत महिमा पाठ में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए आप लोग भी माय डियर स्टूडेंट, पढ़ते जाइए, है ना, पढ़ते जाइए प्लीज। क्वेश्चन पढ़िए, करा हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो हम लोगों की देशभक्ति माय डियर स्टूडेंट, जरा ऑप्शन पढ़ते, क्या आदर्श होना चाहिए, या घमंड, या अपकार, या अनादर्श? तो हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? आदर्श होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए, है ना। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होना चाहिए? आदर्श होनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या है? कह रहा है पुराण। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग हिंदू धर्म के तो है ही, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बच्चा धर्म से दूर हो रहा है, क्योंकि उनके माता पिता भी, है ना, वेद पुराण से संबंधित ज्ञान नहीं देते हैं, धार्मिक बातें नहीं बताते हैं, जो कि अपने धर्म से क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। और विद्यालय में भी शिक्षक भी नहीं पढ़ाते हैं। पहले क्या होता था, पहले के एजुकेशन में, है ना, रामायण का अध्ययन करवाया जाता था बच्चों को, लेकिन अभी ये सब नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या है, धर्म से दूर तो होगा ही, है कि नहीं? कह रहा है तो पुराण कितने हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, पुराण है 18। कितने पुराण है? 18 पुराण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो जानते ही हैं, प्लीज आप कमेंट कीजिए, किस देश में देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं? क्या नेपाल में, भारत में, यूनान में, भूटान में? तो माय डियर स्टूडेंट, भारत में देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, है ना। एगो गाना भी है ना, कहता है जब जब पाप बढ़े धरती पे लेबे लू अवतार हो, है ना, पापी दुष्ट निशाचर सन के करेलू संहार हो, भक्तन की सुन ली पुकार देवी मैया हो, कलयुग में लेके अवतार देवी मैया हो। कहाँ? भारत की भूमि पे। कहाँ? भारत की भूमि पे ये गाना भी है ना, कि जब जब पाप बढ़ता है इस धरती पे तो भगवान अवतरित होते हैं भारत की भूमि पे। तो ये हो जाएगा, है ना, कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्या है? क्वेश्चन पढ़िए, लंबा वर्ड है, खैर चिंतित नहीं होना है ना। क्या है? स्वर्गा, है ना, स्वर्गाप वर्गास्प, है ना, दमार्ग भूते किस देश को कहा गया है? कह रहा है स्वर्ग के समान किस देश को कहा गया माय डियर स्टूडेंट? तो भारतवर्ष को। किस वर्ष को? भारतवर्ष को स्वर्ग से तुलना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, है ना। चलिए, कह रहा है सदा डॉट डॉट सागरो रमस्य, है ना, रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? सदा सेविता, क्या हो जाएगा? सदा सेविता सागरो, है ना, रम्य रूपा। सदा क्या है? सागर से सेवित है भारत भूमि। कौन भूमि? भारत भूमि। तो यहाँ जाएगा सदा सेविता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, सेविता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर, है ना, 28, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? यानी सभी जगह गाई जाती है माय डियर स्टूडेंट। तो सर्वत्र गाई जाती है भारत की महिमा। किसकी महिमा? भारत की महिमा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है माय डियर स्टूडेंट, एक बार क्विक रिवीजन आप लोग करते रहिए, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। कौन होते हैं? ईश्वर, गॉड प्रसन्न होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30, गायंती है ना, गायंती देवा डॉट डॉट पुरुषा श्रुत्वात्, यह पद किस पुराण से लिया गया है ना। करा गायंती देवा है ना, गायंती देवा पुरुषा श्रुत्वात्, यह पद किस पुराण से लिया गया है? तो ये हो जाएगा विष्णु पुराण से। किस पुराण से? विष्णु पुराण से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एक मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं है ना, ताकि आप लोगों का मन लगा रहे है ना, आप लोग उबिएगा नहीं इसीलिए, और आपके अंदर का जो इम्प्रेशन है बना रहे, इसीलिए छोटा सा क्या देखते हैं, थॉट देखते हैं। हर सुबह हमारे लिए एक मौका लेकर आती है, हर सुबह हमारे लिए एक मौका लेकर आती है, और हर एक शाम हमें तजुर्बा दे जाती है कि नहीं। हर एक व्यक्ति के लिए हर सुबह एक मौका लाती है, और शाम होते होते आपको एक तजुर्बा सिखा जाती है। आपने पूरे दिन में क्या किया है ना, क्या करते, शाम में सोचते हैं ना, मंथन करते कि हमने आज ये गेन किया, तो वही है। तो सुबह को और शाम को ऐसे ही खाली नहीं लौटाना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है, करा भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि माय डियर स्टूडेंट विशाल है, निर्मला है, वत्सला है, मतलब ये तीनों है। कैसी है? तीनों है, विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है हमारी भारत भूमि है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने है ना, भारत महिमा पाठ में, एक मिनट रुक जाइए माय डियर स्टूडेंट है ना। हाँ देखिए क्या है, भारत महिमा पाठ में है ना कुल कितने पद है? तो भारत महिमा पाठ में माय डियर स्टूडेंट 5 गो पद है। क्या गो पद है? 5 पद है ना। पहला श्लोक विष्णु पुराण से, दूसरा भागवत पुराण से लिया गया है, श्लोक लिया गया है, लेकिन इसमें पद की संख्या, टर्म की संख्या 5 है। आई बात समझ में? देखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले क्या है 33 नंबर, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का है ना, किस देश की महिमा का गुणगान किया गया है? तो इसमें हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो हो जाएगा भारत की। कहाँ की? भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर है 34, भवंती, देखिए माय डियर स्टूडेंट भव धातु से बना हुआ है ना, भवंती डॉट डॉट पुरुषा श्रुत्वात् करा है प्रश्न निर्माण। ये क्वेश्चन ही आधा है, ये क्वेश्चन ये होगा है ना कि भवंती डॉट डॉट पुरुषा श्रुत्वात् है ना, आधा ही क्वेश्चन है, भवंती डॉट डॉट पुरुषा श्रुत्वात् है ना। तो खाली जगह में क्या भरिएगा माय डियर स्टूडेंट? तो ये हो जाएगा भवंती भूया, भवंती भूया पुरुषा श्रुत्वात्, फिल इन द ब्लैंक्स है, भवंती डॉट डॉट पुरुषा श्रुत्वात्, भवंती भूया पुरुषा श्रुत्वात्। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न माने अलग अलग जाति धर्म के लोग भारत में एकत्व भाव से रहते हैं। किस भाव से रहते हैं? एकत्व भाव से, प्रेम से, मिलजुल कर रहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पढ़िए आप लोग है ना। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है माय डियर स्टूडेंट? तो ये हो जाएगा 5। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कर है, जना एकत्व भावम वहंतः बसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखाकृत पद के स्थान में कौन सा
पद रखेंगे। जना, जना माने लोग, इससे प्रश्न बनाना है मेडिटेशन, प्रश्न क्वेश्चन। जना एकत्व भावम वहंता बसंती, प्रश्न मतलब लोग जो है एकत्व भाव से, है ना, कैसे रहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा एक जना एकत्व भावम वहंता बसंती, प्रश्न निर्माण हेतु रेखा चित्र पद के स्थान पे क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा। यदि आपको प्रश्न बनाना होगा तो ये हो जाएगा के, है ना। अगर जना एकत्व भावम वहंता यानी कौन एकत्व भाव से रहते हैं, तो ये हो जाएगा के, यानी कौन। के एकत्व भावम वहंता बसंती, तो जना एकत्व भावम वहंता बसंती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे माय डियर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है ना। गायंती देवा किल गीतकानी प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से लिया गया। गायंती देवा, तो माय डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा विष्णु पुराण से। किस पुराण से, विष्णु पुराण से। विष्णु भगवान भी क्या करते हैं, गुणगान करते हैं इस भारत भूमि की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हमारी भारत भूमि कैसी है। तो वत्सला है, निर्मला है, विशाला है, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी एक से अधिक, सारे आंसर ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40, एतत् भारतम, है ना। एतत् भारतम डॉट डॉट पूजनीयम, रिक्त स्थानों को उचित पद से भरे। यह जो भारत है, यह जो भारत है, कर डॉट डॉट सदा पूजनीयम, अस्मा भी, क्या हो जाएगा, अस्मा भी, ये अस्मद पद का रूप है, तृतीया विभक्ति बहुवचन, है ना। अस्मा भी लगा है ना, हम बताए भी, सु सु म भी लगा हुआ है। अस्मा भी, अस्मद, अस्मद माने हमारा के लिए आता है। एतत् भारतम सदा डॉट 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 सदा, हो जाएगा एतत् भारतम अस्मा भी सदा, ये हो जाएगा अस्मा भी, क्या हो जाएगा हमारे डियर, अस्मा भी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41, अहो अमीशाम किमकारी डॉट डॉट स्प्रिया हीना पदम किस पुराण से लिया गया है। अहो, देखो इसको याद कैसे रखेंगे, टिक के माध्यम से। अहो, है ना, अरे भागा रे भागा, अहो अमीशाव किमकारी, अहो भागा यानी भागवत पुराण, अहो भाग रहा है यानी भागवत पुराण से नहीं, अहो भागो भाग रहा है यानी भागवत पुराण से ये लिया गया। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय धारा कैसी है। भारतीय धारा कैसी है, ये अशोभना है, विशाला है, अशोभनीय है या मलिन है। तो भारतीय धारा विशाल है। भारतीय धारा क्या है, विशाल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43, है ना, नहीं है, यहीं पर इंड है ना, द इंड। चलिए देखते हैं, जाते जाते थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं, है ना। कह रहा है अपना कल अपने हिसाब से बनाने के लिए, माय डियर, अपना कल यानी अपना फ्यूचर, है ना, हिसाब से बनाने के लिए आपको आज पर काम करना पड़ेगा। यदि आपको फ्यूचर सिक्योर करना है ना, अच्छा बनाना है, तो क्या करना होगा, आज आपको मेहनत करना होगा, तभी आप कल क्या करेंगे, बेस्ट दे पाएंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस होगा आपका, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।